आने वाला 2025 हमारे और आपके लिए हमारा खुशाइंद साल होना चाहिए। अपने बाल बच्चों के हाथ में मोबाइल हरगिज़ न दे। हमारे पास 4 बेटियां हैं, 2 बेटी की शादी हो गई, चारों बेटियां हमारी आलिमा है, उसमें से एक मुफ्तिया है। मैंने शादी होने के बाद मैंने अपने से एक फोन नहीं दिया उनको, जबकि आईफोन मैं भी दे सकता हूं, मैं भी अपने घर में टेलीविजन अपने चारों फ्लोर में लगा सकता हूं, मगर एक टेलीविजन मेरे घर में नहीं और एक मोबाइल फोन मैंने अपनी बेटियों को नहीं दिया। शादी हो गई 2 बेटी की, उनके शौहर ने बात करने के लिए कि मैं दूर रहता हूं, उनके शौहर ने उनको दिया है, मगर मैंने नहीं दिया है। अभी 2 बेटियां हमारी कुंवारी हैं और दोनों आलिमा हैं, मदरसे में पढ़ाती हैं एक, मगर उन्होंने भी मोबाइल का मुतालबा किया कि मैं उसमें शुरुआत वगैरह का मुताला करूंगी। मैंने कहा नहीं, मोबाइल में नहीं देखना है, आपको किताब देखना है, सारी किताबों की शुरुआत मौजूद है, उसको देखना है। आखिर हम भी तो जीते हैं, कैसे जीते हैं? इस टेक्नोलॉजी के जमाने में एक टेलीविजन मेरे घर में नहीं, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में एक फोन मेरी बेटी के हाथ में नहीं। आखिर हम भी तो जी रहे हैं, हमारे पास भी तो ख्वाहिशात हैं, हमारे पास भी तो तमन्नाएं हैं। यहाँ घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, मगर साहब चोरी के मोबाइल 50,000 वाले 15,000 में खरीद के अपनी बेटियों को दे दिया। बाप के पास ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा मोबाइल है और बेटी को साहब उन्होंने 10,000 का महंगा मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। अब कल जब कोई ड्रामा होता है तो सर पकड़ के रोते हैं, मुफ्ती के पास दौड़ते हैं, आमिर के पास जाते हैं। नहीं होगा ऐसा। आम का पेड़ लगा के वहां से सेब का फल नहीं मिलता है, गेहूं में लगा के वहां से बासमती चावल नहीं मिलता है। हम मक्के की खेती लगा दें और 1 लाख तावीज उसमें डाल दें और सोचें यहां से साहब बासमती चावल निकलेगा, नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज आपने डाला है उसी तरह की फसल पैदा होगी। तो औलाद एक अल्लाह की बड़ी नेमत है, उस नेमत की कदर करनी होगी। अकरिमू औलादकुम, हदीस में आया है, अपनी औलाद की इज्जत करो। इज्जत का मतलब उसका अच्छा नाम रखो, उसको बोझ न समझो, उसकी अच्छी नेक सीधा दाया से उसके दूध पिलाने का इंतजाम करो। अपनी बीवी को बता दे कि औलाद को तिलावत करते हुए दूध पिलाना है, दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाना है। गुस्से की हालत में जो औरत दूध पिलाती है उसका बच्चा गसीला होता है, उसका बच्चा जज्बाती होता है, उसका बच्चा कम शर्मीला और उसका लचीला पैदा होता है। वो बच्चा हक पूछने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। इसलिए गुस्से की हालत में कभी कोई खातून अपने बच्चे को दूध न पिलाए, वरना सारी जिंदगी बच्चों में माँ की खसलत का असर रहेगा। क्योंकि दूध जो खून से तैयार होता है और खून आदमी जैसी ग़िज़ा खाता है उसी ग़िज़ा से ब्लड बनता है, उसी ब्लड के कतरों से दूध तैयार होता है। तो जिस तरह की औरतों का ब्लड होगा, औरतों की आदत होगी, दूध की धार के साथ वही खसलतें बच्चों में मुंतकिल होती है। सईदा सालिहा नेक खवातीन का असर बच्चों पे ये होता है दूध पिलाने का कि आप देखें, आप सुनते हैं सिर्फ कहानी सुन के मजा लेके आप रह गए। आप सुनते हैं सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां 17 पारे कुरान की हाफिजा थी। जब बच्चा पेट के अंदर था तो भी कुरान पाक की तिलावत आप करती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में लेकर कुरान पाक की तिलावत करते हुए दूध पिलाती थी। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ और इलाके के सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की मौजूदगी में बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाने लगी, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे ने बिस्मिल्लाह से शुरू करके 17 पारे कुरान पाक के सुना डाले। वह सारे मौजूद उलमाए कराम दंग रह गए। पूछा उस्ताद ने कि बेटा ये कहां से सीखा? कहा मैंने अपनी मां की गोद में याद कर लिया है। मेरी माँ रोजाना सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद इन कुरान पाक के पारों की तिलावत करती थी। मैंने माँ से सुन के कुरान पाक को याद कर लिया। आज हमारे बच्चे 20 साल के हो जाते हैं, सुबहान रब्बियल आला उसको नहीं मालूम है, सूरह फातिहा उसको नहीं मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी उसको नहीं मालूम है। बस सिर्फ बाप की जमीन बेचवाना है और जाके IAA BA MA करने के नाम पे शहर में आवारगी करनी है, शहर में सिनेमा देखना है, दोस्ती यारी करनी है। इसलिए हमारे बच्चे न कायदे के DM बन पाते, हमारे बच्चे न कायदे के IAS ऑफिसर बन पाते, हमारे बच्चे न कायदे के लॉयर और बैरिस्टर बन पाते हैं, हमारे बच्चे न कायदे के टीचर बन पाते हैं। किसी भी फील्ड में मुसलमानों का बच्चा कामयाब नहीं है। अलबत्ता 1 लाख में एक बच्चा मास्टर बन गया तो क्या हुआ? अगर
1 करोड़ बच्चे में 2-4 बच्चे डीएम बन गए तो कोई रिजल्ट नहीं है। 40 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान में अगर 35 बच्चे हर साल आईएएस निकालने में कामयाब होते हैं, 40 बच्चे, ये रिजल्ट बिल्कुल शून्य के बराबर है। जहां 40 करोड़ की आबादी हो उसमें कम से कम 100 बच्चे हर साल आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, तब एक छोटा सा रिजल्ट है। हमारा बच्चा करोड़ों में कोई जज बनता है, हमारे बच्चे लाखों में कोई अच्छा बैरिस्टर बनता है, हमारे बच्चे लाखों में कोई राइटर और मुसन्निफ बनता है। क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इतना डार्क बना के पेश किया जाता है, माँ बाप का कल्चर उसको इतना तंग और घुटावा बना दिया जाता है, बना देता है कि वह बच्चा कोई बहुत बड़ी सोच नहीं रख पाता है। बस गांव घर के माहौल में रहकर बस वही छोटी सोच, नैरो माइंडेडनेस रहना और दूसरों की टांग खींचने वाले माहौल में रहते हुए दूसरों की कामयाबी का मजाक उड़ाना, दूसरों की गुर्बत का मजाक उड़ाना। अपने बच्चों को फ्री माहौल दें, उस बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़े का जिक्र न करें, कभी उन बच्चों के सामने मियां बीवी आपस में न झगड़े, कभी उन बच्चों के सामने समाज के लोगों के ताल्लुक से गीबत नहीं करें, कभी उन बच्चों के सामने किसी आलिम, किसी शरीफ और किसी शेख की बुराई बयान न करे। अपने बच्चों के सामने बड़े लोगों की जिंदगी का चर्चा करें। या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर बच्चों को विद्वान बनाना है, बड़े बड़े विद्वानों का जिक्र करें, विद्वानों के बचपन का जिक्र करें, विद्वानों की जवानी का जिक्र करें। और हमें चूंकि दुनिया में भी कामयाब होना है, मरने के बाद हमें जन्नत भी जाना है, तो हमें इस फील्ड के जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं उनकी जिंदगी बच्चों के सामने बयान करना होगा। क्या मतलब? आका अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करें, सरकार दो जहां का बचपन बयान करें, सरकार के नवासे हसनैन करीमैन का बचपन बयान करें, उनका सब्र बयान करें, उनके आइडियोलॉजी बयान करें, उनके जीने का स्टैंडर्ड बयान करें। खवातीन के सामने सैयदा फातिमा और तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगी के हालात और वाकयात बयान करें। जब बड़ा बनाना हो तो बड़े लोगों की जिंदगी का नक्शा उनके सामने देना होगा, तब बच्चे की सोच बड़ी होगी, उसका ब्रेन बड़ा होगा, उसका हार्ट बड़ा होगा, उसकी शख्सियत बड़ी होगी। अगर कमीनों, रजीलों, खसीसों, डांसरों और चोरों की जिंदगी बयान की तो आपके बच्चों का चोर होना तय है। जिस तरह के गेहूं की फसल लगा के मकई की फसल वहां से नहीं काटी जा सकती है, उसी तरह गंदा माहौल देकर एक अच्छे कामयाब शख्सियतों का ज़ुहूर कभी नहीं हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की औलाद पर। आका अलैहिस्सलाम के घर नवासा पैदा हुआ, आपने 7वें दिन अपने दोनों नवासों का अकीका किया, अच्छा नाम रखा, एक का नाम हसन रखा, फिर दूसरे का नाम हुसैन रखा। सर के बाल आपने मुंड दिए, सर में आपने ज़फ़रान लगाया, बाल बराबर चांदी आपने गरीबों में खैरात की। 7वें दिन आपने अकीका किया, 2 मेंढा ज़बह किया। आका अलैहिस्सलाम हमेशा नवासों को सीने से लगाते थे, अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डालते थे, उसके होंठ को चूसते थे। इस तरह से इतना प्यार दिया। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि आका अलैहिस्सलाम ने जज्बाती हद तक मोहब्बत अपने नवासे से किया, हुजूर तालीम उम्मत की खातिर कि बच्चों से ऐसा लाड किया जाता है, बच्चों से ऐसा प्यार करना चाहिए, अपने नवासों से प्यार करना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए, 7वें दिन अकीका करना चाहिए, सर के बाल मूंडना चाहिए। अल्लाह की एक नेमत और गिफ्ट समझ के उसकी कदर करनी चाहिए कि ये लाल में जन्नती होगा, ये लाल मुहद्दिस बनेगा, मेरा लाल बहुत बड़ा मुफक्किर बनेगा, मेरा लाल समाज का सुधारक बनेगा, मेरा लाल मुस्लिह बनेगा, मेरा लाल मुजाहिद बनेगा। जब इतनी बड़ी तमन्ना होगी, सोच होगी, तब ना उसी हिसाब से बंदा मेहनतें करेगा, उस नेमत के साथ वो सुलूक करेगा वैसा कि बड़े बनने के लिए जो मुसीबतें रास्ते में आती है उन रास्तों को उन मुसीबतों से लड़ना है, फेस करना है। और कैसे इसका दिमाग बड़ा हो, कैसे दिल बड़ा हो, कैसे इसको सेहत मिले, अच्छे इस माहौल में रखना है। आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए मक्कातुल मुकर्रमा में, लेकिन आपकी मां ने कबीले बनु साद में भेज दिया। चूंकि मक्का का माहौल था, अपने बच्चों के आला मुस्तकबिल की खातिर बच्चों को गांव देहात में भेजा करते थे। गांव देहात की फजा अच्छी होती थी, वहां की जबान फसी होती थी, इसलिए वह लोग मक्का के शहर के लोग देहातों में अपने बच्चों को भेजा करते थे। तो चुनांचे कबीले बनु साद की सैयदा हलीमा सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम को लेकर अपने साथ गई। सारी औरतों ने छोड़ दिया था, मगर सैयदा हलीमा ने उसे लिया। उस मुबारक को मसूद बच्चे को जब अपने घर लेके आई, वो अपने मुकद्दर पे नाज करने लगी कि सबों ने इसे छोड़ दिया था, मगर जब से अब्दुल्ला का चांद मेरे घर आया है, मेरा घर ऐसा जगमगाया है कि वहां चिराग जलाने की नौबत नहीं पड़ती है। सरकार दो जहां वहां रहते थे, बचपन वहां गुजरा आपका, ताकि अच्छी सेहत मिले, जबान फसी हो। आजकल गांव देहात की जबान मखलूत होती है, शहर की जबान फसी होती है, तो इसलिए आजकल शहरों में अपने
बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए माँ बाप भेजते हैं ताकि मेरे बच्चों की जबान वहां अच्छी हो, वरना बुढ़ापे तक जबान अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर एक माँ बाप जो अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद होता है, इसकी सेहत भी अच्छी रहे, इसकी जबान भी अच्छी रहे, इसके आदत व अतवार भी अच्छे रहे, गंदे बच्चों के साथ न खेलें, गंदे बच्चों के साथ न रहें, गंदे खेल न खेलें, एक मिनट के लिए भी गंदे बच्चों के साथ अगर आपका बच्चा रहा तो सारी शख्सियत बच्चे की मजरूह और जख्मी वाउंडेड हो जाएगी। क्योंकि आजकल नेक बनाने के लिए बहुत मेहनतें करनी पड़ती है, मगर किसी की शख्सियत को जलाने के लिए 5 मिनट काफी है, 1 मिनट की तन्हाई काफी है। शादी ब्याह के मौके पर आपके बच्चे जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे खेलेंगे धूपेंगे, मेरे बच्चे घर में रहते थे 2-4 दिन खेल का माहौल मिल जाएगा, लेकिन शादी ब्याह के मौके पर ही बच्चों के ज्यादा बर्बाद होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर आमतौर पर तमाशा होता है, आमतौर पर गंदी बातें होती हैं, आमतौर पर साहब रंगरलियां मनाने का माहौल होता है। 6-7 साल के बच्चे भी वह साहब सेक्सुअल बातें किया करते हैं। अगर थोड़ा सा मौका मिले ये छोटे छोटे बच्चे सेक्सी वर्क किया करते हैं, यानी बच्चे की शख्सियत जलकर राख हो जाती है। शादी ब्याह के मौके पर अगर ले जाना हो अपनी जवान बेटियों को कभी ना ले जाए। अब उस वक्त देखकर बड़ा ताज्जुब होता है, 70 साल की बूढ़ी वो निकाब पहने हुए है, अगर वो निकाब न भी पहनती तो आम लोगों की कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं जाती। अगर सिर्फ एक दुपट्टा ओढ़े रहती कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर 80 साल की बूढ़ी निकाब पहने हुई, साहब सिर्फ आंख खुली है, साहब अब आंख खुली हुई, और 18 साल की जवान खातून वो साहब क्या है 18 की पोती है या उनकी बेटी है, और या बगैर निकाब के हैं और बगैर बुरके के हैं, बगैर मोटी चादर ओढ़े हुए शादी की महफिलों में है। चूंकि शादी हो रही है, बेटियां साथ जा रही है, वहां सहेलियों के साथ कैसी कैसी गंदी बातें, कैसे कैसे गंदे चर्चे, कैसे कैसे गंदे गाने, किस तरह से डीजे बजाने का माहौल, किस कदर फहश गीत का माहौल है। वहां से बच्ची गई शादी में, 2-4 दिन रहने के बाद चलना लौटी है, वहां आदाब व अखलाक सब जल गए। अब वहां से एक सेक्सी इन्वायरमेंट लेके बच्ची आ रही है, उसके दिमाग में भी दूसरों से लव करने, दूसरों से प्यार करने, दूसरों से फोन से बातें करने, और फिर फोन से बातें करने, और फिर गंदे माहौल में जब पड़ जाए तो अपने आप को बेइज्जती से बचाने के लिए उसका क्या इस्तेमाल होगा। वहां से बच्चा सीख के आती है, अगर कोई तुम्हारा लवर मिल जाए तो फिर निरोध का इस्तेमाल करना, ताकि तुम हामला नहीं बनोगे, तेरे बाप जलील नहीं होंगे, और फिर तेरी शादी में कोई दुश्वारी ना हो जाए। फलां ने ऐसा किया। ये साहब 10, 12, 15, 20 साल की बच्चियां शादी के माहौल में घर में गई थी, वहां से वापस आके एक फहश माहौल को लेके आई है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों पे कड़ी निगरानी करे, उनके सामने बता दे कि तेरे लिए मॉडल न कोई करीना है, न कोई कैटरीना है, न कोई हेमा मालिनी है, तेरे लिए मॉडल महबूबे इलाही की वो माँ है जो जवानी में बेवा हो गई, मगर 80 साल की उम्र तक उनके चेहरे के कोई अजनबी नहीं देखा, उनके सर से दुपट्टा नीचे नहीं हटा, पड़ोस की औरतों को खबर न थी कि राबे अस्र का चेहरा कैसा है। जब माँ इस कदर मुत्तकी थी तो फिर बेटा का तो महबूबे इलाही होना तय था। तो अल्लाह ने ऐसा महबूबे इलाही को ऐसे कमालात अता फरमाए कि बादशाह से लेके चपरासी तक सबों को तहज्जुद गुजार बना दिया महबूबे इलाही ने। जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हुई जमाने की राबे अस्र सैयदा जुलेखा, तब बेटा दुनिया को महबूबे इलाही की शक्ल में मिला है, एक तोहफा मिला। जब माँ 17 पारे कुरान की हाफिजा थी तब बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाइबे गरीब नवाज दुनिया को मिला है। जब माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी और बाप रात भर सजदा और दिन भर जिहाद, तब बेटा वलियों के सरदार की शक्ल में अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में दुनिया को मिली। और जब माँ रात भर नमाज में है, एक सजदे में सुबह हो रही है और बाप दिन भर जिहाद कर रहे हैं। जब बाप थे मौला अली और माँ हुई सैयदा फातिमा, तब बेटा तारीख रचने वाला, अपने खून से तारीख लिखने वाला इमाम हसन और इमाम हुसैन की शक्ल में जलवागर हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलाद खुद से नहीं पलती है कि जैसे चाहे जवान हो जाए, जैसे चाहे बड़ा हो जाए। औलाद को एक गिफ्ट समझकर उस पौधे की तरह तराश खराश करना होगा, उसको वक्त पे पानी देना होगा, उसको वक्त पे जानवरों से बचाना होगा। वक्त वक्त पे जैसे आप पौधे को खाद देते हैं, यूरिया डालते हैं, उसे पानी डालते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए एक लकड़ी की बाउंड्री दे देते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को एक नन्हे पौधे की तरह उसकी हिफाजत करनी होगी, उसके इर्द गिर्द एक हिसार की तरह बनना होगा।
नेकियों का माहौल देना होगा। बच्चे किस्से कहानी के आदि सुनने के आदि होते हैं, इसलिए उन छोटे छोटे बच्चों को अखलाकी कहानियां सुनानी होगी, मॉडल स्टोरीज बतानी होंगी। उन मॉडल स्टोरीज में बुजुर्गान दीन की कहानियां बतानी होंगी, उन मॉडल स्टोरीज में सहाबा कराम की कहानियां बतानी होंगी, उन मॉडल स्टोरीज में शोहदाए कराम की कहानियां बतानी होंगी। तब ये बच्चा आगे चलने के बाद एक कामयाब औलाद की शक्ल में, एक कामयाब समाज के फर्द की सूरत में यह बच्चा होगा। अल्लाह क्या फरमाता है? अदल का हुक्म देता है, अल्लाह एहसान का हुक्म देता है। एहसान करना है, एहसान का मतलब नेकियां करना, नेकियां करना, नेकियों का माहौल बनाना, अपने घर में नेकियों का माहौल बनाना, एहसान करना। अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान करने का, अदल करने का, और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। वईता इज़िल कुर्बा, अल्लाह ने एक अच्छी शख्सियत की तश्कील के लिए एक अच्छा पैगाम दिया कि रिश्तेदारों को देने की आदत डालो, लेने की नहीं। कंजूस मत बनो, बखील मत बनो, हरीस मत बनो, दूसरों के सामने हाथ मत फैलाओ, भिखारी मत बनो, बल्कि देने की आदत डालो। बचपन से देने की आदत डलवाएं बच्चों को, ताकि बच्चा सखी बन जाए, बच्चा जेनरस बन जाए, बच्चा दूसरों को देने की प्रवृत्ति उसमें हो जाए। आमतौर पर बच्चा वह दूसरों का माल लेने की छवि रखता है कि उसका चॉकलेट अपने से चॉकलेट से अच्छा है, उसका जूता अपने जूते से अच्छा है, वह लेने की सलाहियत रखता है। बच्चों की आदत और कुछ औरतों की आदत, चाहे उसके पांव में 10,000 रुपए की शूज हो, मगर वो उस दूसरों के पांव में अगर 2 रुपए का शूज हो, वो शूज उसके अच्छे लगते हैं। दूसरों के हाथ का माल, दूसरों के हाथ का जेवर, दूसरों की साड़ी का कलर, दूसरों के सूट का रंग, यानी हमेशा दूसरों पे नजर रहती है। तो बाल बच्चों में सखावत की आदत डालें, बाल बच्चों में जेनरोसिटी की आदत डालें, बाल बच्चों में फयाजी की आदत डालें। वह दूसरों को दे, अपने साथियों को दे, अपने दोस्तों को दे, अपने दोस्तों को नवाजे, और फिर खुद भी आप जेनरस बने। यानी ससुराल वाले पे निगाहें न टिकाएं कि शादी के बाद हर ईद का कपड़ा ससुराल से आएगा। आप ससुराल वाले पे निगाहें न टिकाएं कि हमारा कारोबार कमजोर हुआ तो ससुराल वाला हमारी मदद करेगा। जो इस तरह से दूसरों पे निगाहें टिकाता है वो हमेशा कंगाल रहता है, वो हमेशा भिखारी रहता है। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में देखा है, मेरे पड़ोस का एक बंदा आज 50 साल से मैं देख रहा हूं, हर ईद के दिन वो निगाहें टिका के रखता है कि कब गाड़ी आएगी मेरे ससुराल से, ईदी का तोहफा लेकर, बच्चों का कपड़ा लेकर, अपना कपड़ा लेकर। बूढ़ा हो गया लेकिन अब तक निगाहें वही टिकी रहती है। बहुत सारे उस समाज के लोग जिन्होंने जवान होने के बाद कमाया, अपने बाप को भी दिया, अपने ससुर को भी दिया, अपनी माँ को भी दिया, अपनी सास की भी खिदमत की, अपनी बीवी को भी दिया, अपनी कमजोर साली की भी खिदमत किया। यह है जो जिस तरह से जीना चाहता है अल्लाह ताला उसके लिए वैसा मयार बना देता है। और जो बखील बन के जीना चाहता है, जो कंजूस बन के जीना चाहता है, जो दूसरों से लूटने का दिमाग रखता है, उसकी शख्सियत कभी निखरेगी नहीं। खाना पीना मर जाना यह काम तो जानवर भी अच्छा से कर लेता है। हर जानवर हमसे ज्यादा खाता है, वो हमसे ज्यादा सोता है, वो हमसे ज्यादा बच्चों को पैदा करता है। हम लोग तो क्या खाएंगे, 4 रोटी खाएं बस आप उल्टी होने लगती है, मगर यह जानवर 1 बाल्टी घास खाता है, उसके बावजूद 1 बाल्टी पानी पीता है, फिर 10 मिनट के बाद उसको भूख लग जाती है। खाने का असल मजा तो जानवर लेता है, खाने का असल मजा तो जानवर लेता है। हम लोग तो 4 रोटी खाएं मतरी होने लगे। सोने का मजा तो जानवर खरगोश लेता है, खर्राटी की नींद सोता है। सोने का मजा तो कुत्ता लेता है, रात भर हुल्लड़बाजी करता है। और जहां सुबह सवेरे फरिश्तों की आमद होती है, जब मुर्ग के बांग देने का वक्त आता है, उस वक्त कुत्ता जहां चाहता है सो जाता है। चाहे वह राख के ढेर पे सोए, या बीच सड़क पे सोए, या नाले पे सो जाए, जहां चाहे कुत्ता सो जाए वह सो जाता है। बुजुर्गों ने कहा है कुत्तों की आदत ये बहुत बुरी आदत है, रात भर दूसरों को तकलीफ देना, हुल्लड़बाजी करना, 10 कुत्ते यहाँ 10 कुत्ते वहां। और मगर जब सुबह सवेरे फरिश्तों के आने का टाइम होता है सहरी के वक्त में, उस वक्त मुर्ग जागते हैं, फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देते हैं। और हदीस में भी आया है जब मुर्ग की बांग सुनो, उनकी आवाज में फसअलुल्लाह मिन फदली, तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह के फजल की भीख मांगो। क्योंकि मुर्ग फरिश्तों को देखकर बांग देते हैं, वह फरिश्तों के आने का टाइम है, उस वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। तो जो फरिश्तों के आने का टाइम होता है उस टाइम में ये कुत्ते सो जाते हैं। अब मुर्ग जाग जाता है, रात भर मुर्ग खामोश रहता है, और सहरी के वक्त में मुर्ग बांग देने लगता है, इसलिए कि फरिश्तों के आने का वक्त है। तो कहते हैं अच्छी आदत वो है जो इशा के बाद फौरन बंदा सो जाए और फिर रात के आखिरी पहर में जाग जाए, और जागने के बाद जब देखे मुर्ग बांग दे रहे हैं, उस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से अल्लाह का फजल
फजल मांगे, वह दुआ की कबूलियत की घड़ी है, वह फरिश्तों के आने का टाइम है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। अब कहते हैं कि साहब ये अच्छे लोगों की खसलत है, इशा के बाद सोए और फजर से पहले जाग जाए ताकि सेहत भी अच्छी रहे, अल्लाह का फजल भी उसके हिस्से में आए और अल्लाह के फजल का सवाल भी करे। कहते हैं इसके बरक्स उसकी आदत कुत्तों की तरह है जो रात भर हुल्लड़बाजी करे, दूसरों की नींद खराब करे, ऊंची आवाज में गाने सुने, चीख चिल्लाए और लड़ाई झगड़े करे, और जब शहर का वक्त आया फरिश्तों के आने का, रात भर मोबाइल चलाया, रात के 2 बजे तक टेलीविजन पे साहब खबरों के नाम पे गंदे मनाजिर देखा, और जब थक गई आंखें 3 बजे सुबह वह सो गया। जूता पहन के कोई सो जाता है, दोस्त के घर कोई सो जाता है, कोई अपने दालान पे सो जाता है, तो रात भर हुल्लड़बाजी। अब फरिश्तों के आने के टाइम में बिल्कुल कुत्तों की तरह सो गया। बुजुर्गों ने कहा यह आदत कुत्तों की है कि रात भर जगे और सुबह के वक्त में सो जाए, इसलिए कहा अब बुला अच्छी आदत वो है कि ईशा के बाद फौरी सो जाए, उसके बाद सहर के वक्त में बंदा जाग जाए। जलसे में कभी कभी जागा जाता है, इसका यह मतलब नहीं कि साहब रोजाना जो लोग सोते हैं वह जलसे में अगर महीने में एक दिन जाग जाते हैं, उससे यह डिमांड नहीं किया जाएगा कि साहब आप अब फौरन जलसा खत्म हो जाए, फौरन जाके आप सो जाए, क्योंकि उसकी भी दलील कुरान करीम में मौजूद है। जो लोग अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे होते हैं, वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो रात सजदों और क़याम में गुजारते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, रात के आखिरी पहर में अल्लाह से इस्तिगफार करते हैं, गुनाहों की माफी की भीख मांगते हैं। वह फिर कुरान शरीफ में है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, उन लोग नेक लोगों की करवटें अपनी ख्वाबगाहों से अलग हो जाती हैं, ख्वाबगाहों से अलग हो जाती है, अल्लाह के खौफ से इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। क्या मतलब? नेक लोग रात को जाग के इबादत करते हैं, नेक लोग रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, नेक लोग रात के आखिरी पहर में इस्तिगफार करते हैं। तो तब की कुरान पाक की ये आयतें बता रही है कि जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो अगर रात भर अल्लाह की इबादत करें कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर आदत ये बना ले इशा पढ़े सो जाए, फिर उठे इबादत करे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करे, फिर फजर के लिए जाग जाए। आज जो लोग इशा भी नहीं पढ़ता है, जो लोग फजर भी नहीं पढ़ते हैं, अगर वह लोग 2-4 घंटे जलसे में आके बैठ गए और दीन का जिक्र सुन लिया, तो कम से कम इतना तो है कि फजर नहीं पढ़ा बहुत बड़ा गुनाह, इशा नहीं पढ़ा बहुत बड़ा गुनाह किया। लेकिन ये 4 घंटे बैठकर जो अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, नेक बंदों का चर्चा सुनता रहा, कम से कम इस पाप भरी जिंदगी में 4 घंटे ऐसे तो गुजर गए कि जिसमें कोई गुनाह का गुजर नहीं हुआ, नेकियां ही नेकियां होती रही। इतना तो हो गया ये 4 घंटे जिसमें जबान अल्लाह का जिक्र करती रही, कान अल्लाह का जिक्र सुनता रहा, आंख नेक लोगों का चेहरा देखती रही। ये 4 घंटे तो कम से कम कीमती गुजर गए। जब 500 रुपए देकर 3 घंटे सनीमा हाल में आंख को ज़िना करवाते हुए गुजारा जा सकता है और कान को गंदे गाने सुनवा के गुजारा जा सकता है, वहां कोई नानी मरे किसी की जो बोले, या 3 घंटे का इतना लंबा टाइम तूने कैसे बर्बाद किया, गुनाह के माहौल में बर्बाद किया। तुमने आंख में बरहना तस्वीरें सजा के आंख को ज़िना के कीड़ों से मसमूम करते हुए तुमने 3 घंटे गुजार दिया। अब पैसे दे के तुमने गुजार दिया। यहाँ पैसे दे के नहीं आना है, यहाँ फ्री में आना है, यहाँ फ्री चाय पीनी है, यहाँ साहब अब यहाँ कालीन पे बैठना है, यहाँ घास पे बैठना है, यहाँ लाइट में रहना है, यहाँ अच्छे माहौल में रहना है, महफिल मिलाद में कहीं तबरुक लेके यहाँ से जाना है। यहाँ एक पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन 4 घंटे की जन्नती महफिल, रूहानी महफिल, स्पिरिचुअल महफिल, ताकि जबान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहे और कान में दीन की बातें जाती रहे और आंख में उलमा कराम का चेहरा बसता रहे। ये आज के दौर की बड़ी खानकाह है, जलसा जो काम आज से 200 साल पहले खानकाहों में होता था, जहां लोग जाकर के 2-4 घंटे इबादत के लिए गुजारा करते थे, और आज की खानकाहों में क्या है? वहां तावीज है, वहां गंडे है, वहां तेल पानी पर दम है, और वहां जाने के बाद मुरीदों से के लिए नसीहत की कोई नशिस्त नहीं है कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आने वाली मुरीदों को दीन सिखाया जाए, कोई इंतजाम नहीं है। अगर वो इंतजाम है 4 घंटे दीन सिखाने का, आज का यह जलसा है वो खानकाही माहौल देता है। इसलिए इस जलसे को एक मोबाइल खानका का नाम दिया जा सकता है, इस जलसे को एक मोबाइल मदरसे का नाम दिया जा सकता है कि मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आम लोग काश्तकार खेती बाड़ी करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले
वाले नहीं मदरसे में जाते हैं, उन्हें तो काम से मतलब है। इसी जलसे के बहाने कम से कम 1 घंटा बैठ तो जाता है, वह 2 घंटा दीन सुन तो लेता है, उसके दिल कम से कम सीना हिल तो जाता है। जब उसकी बुराई की मजम्मत की जाती है, मतली आती है, मगर घर जाने के बाद सोचता तो है कि मुझको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। एहसास जगाने की महफिल, दिल और दिमाग को सुकून देने की महफिल। और बताएं इस जलसे में आने के बाद कितना सुकून मिलता है। लोग अब गद्दी पर बैठते हैं, पैसा कमाने की हवस है। लोग फैक्ट्री में 8 घंटे काम करते हैं, फैक्ट्री के डूब जाने का एक अंदेशा है। लोग साहब दुकान में बैठे हैं, मजीद पैसा, ग्राहक ना आए तो दिल बेचैन है। अब शाम के वक्त में मूड बना के घर चले गए, कभी बीवी को मारना, कभी बच्चों को मारना। लेकिन 3 घंटा बावजू होकर कोई इस महफिल में आके बैठ जाए, मैं दावे से कहता हूं जब वो यहां से उठेगा उनके सीने का गम बहुत हद तक हल्का हो चुका होगा। क्योंकि सुकून और चैन न गद्दी पर बैठने से मिलता है, न 5 मंजिला महल में मिलता है, न 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे अल्लाह ने रखा है। सुकून और चैन तो सारा का सारा अल्लाह ने अपनी याद में रखा है, अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून इंजीनियर बनने में होता तो बेंगलोर का इंजीनियर कभी खुदकुशी नहीं करता। अगर सुकून सिनेमा में नाचने में होता तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा आदमी वह कभी फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। अगर सुकून सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहन के अपने हुस्न को दिखाने में मिलता तो बंबई की स्मार्ट गर्ल वह कभी उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से नहीं निकलती। अगर सुकून आईएएस ऑफिसर बनने में हो गया होता, मैंने आज ही पढ़ा डीके शर्मा जैसा आदमी जो 1985 की दहाई में दिल्ली का आईएएस ऑफिसर हुआ करता था, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर, यानी जो एक नाम था उसका। मगर मैंने ये पढ़ा कि वो आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले आईएएस की आखिरी सैलरी, यानी जो एक डीएम की आखिरी सैलरी होती है आखिरी ग्रेड की, वो सैलरी पा रहा था। 56 साल की उम्र थी, वो रिटायर 60 साल में करता। अभी नौकरी 4 साल की बाकी थी, लेकिन उसके कमरे से पंखे पर लटकी हुई उसकी लाश निकली। उसकी बीवी हिना विश्वास ने, उन्होंने फोन करके पुलिस वालों को बुलाया। जब कमरे तोड़कर दाखिल हुई, आईएएस ऑफिसर डीके विश्वास, उसका इंतकाल, वो फांसी के फंदे पे लटक गया है। हिंदुस्तान में द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम अखबारात में उसकी खबरें छपी। आईएएस ऑफिसर, डीएम बनने वाला। अभी तो आपने इंजीनियर की कहानी सुनी, अभी 10 दिन पहले जो बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मारा। 1985 में आईएएस ऑफिसर जो आखिरी सैलरी पाके रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाला था, उन्होंने अपनी जान दे दी, खुद पंखे पे लटक गया। चपरासी कोई लटके तो चलो ठीक है, आमदनी उतनी नहीं है, सब पांव ढकता है तो सर खुलता है, सर ढकता है तो पांव खुलता है। अगर कपड़े बनाते हैं तो फिर वो अच्छा राशन वाले का कर्ज नहीं चुका पाता है, स्कूल की फीस बच्चों की नहीं दे पाता है। जिंदगी की तकलीफों से झुंझला के ये चपरासी जान दे गया। जिसको नौकरी नहीं मिली वह बेरोजगार नौजवान जान दे दिया, अगरचे नहीं देना चाहिए लेकिन जान दे दिया। नौकरी नहीं मिली, नौकरी की तलाश में थक के खाता रहा, यहां वहां जाता रहा, अब वह झुंझला के अपनी जान दे दी। एक लड़का लड़की की मोहब्बत में पागल रहा, लड़की नहीं मिली, वह जान दे दिया। इस तरह की बातें तो हमेशा आप सुनते रहते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा हैंडसम स्मार्ट लड़के को मैंने देखा, एक गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत हुई। वह लड़की अपने बाप के पास सिंगापुर चली गई। उस लड़के ने अपने घर के बाजू से गुजरती हुई ट्रेन की पटरी पर सर दिया और वहीं कट गया। वो लड़का मेरे पास आया था, अपना दर्द बयान किया था, मैंने उसके दर्द के हल करने की बातें उसको बताई थी, लेकिन प्यार में थोड़ा सा धोखा हुआ, उसने अपनी जान दे दी। वो लड़की तो अपने बाप के पास सिंगापुर में रही, ये खुद अपनी जान दे गया। माँ और बाप के सारे अरमानों पे पानी फेर के चला गया। आज खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ रही है। ये हमारा बच्चा जो 31st नाइट मनाते हुए लुच्ची लफंगी की तरह इधर उधर घूम रहा है। जिंदगी में इंजॉय करें, मजा ले लें। इंजॉय नाचने में नहीं मिलता है, इंजॉय घूमने में नहीं होता है, इंजॉय शराब पीने में नहीं होता है, इंजॉय हुल्लड़बाजी में नहीं होता है। तुम तो हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन जो फिल्म में डांस करके, एक फिल्म में साइन करके 10 करोड़ रुपए कमाता था, वह इंजीनियर जो 2 लाख महीना कमाता था, वह डीएम जो 3 लाख रुपए सैलरी कमाता था, वो डीएम फांसी के फंदे पे लटक गया। पता ये चला कि सुकून और चैन न डीएम बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न हुल्लड़बाजी करने में है, न शराब पीने में है, न नाचने गाने में है। सुकून है कहां? कुरान से पूछ, जो अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है वो खुदा क्या कहता है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि तुझको तो पैदा हमने किया है और मुझे मालूम है कि दिलों को चैन कहां से मिलेगा।
दिलों को चैन ना फॉर्चूनर पे बैठने में, दिलों को सुकून ना 120 मंजिला मकान बनाने में। ये सारा सुकून अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। जिस घर में तिलावत हो, जहां मुराकबा हो, जहां मुहासबा हो, जहां अपने अमाल का हिसाब व किताब हो, वहां अल्लाह ने सुकून रखा है। सुकून, परफेक्ट सुकून या तो जन्नत में है या फिर उस जन्नत की तैयारी में है। इसके अलावा नहीं है सुकून। जब तक मकान नहीं बना है तब तक थोड़ा सा मजा मिलता है कि चलो हमने मकान बनाया है, मकान की हमने तैयारी की है, मकान मेरा बन रहा है। लेकिन जब मकान बनते बनते उसकी उम्र के बहुत बड़ा हिस्सा उम्र का गुजर जाता है, फिर जब वो मकान बन के मुकम्मल होता है तब नई नई ख्वाहिशात और 2-4 जन्म ले लेती हैं। फला आदमी के पास मकान है, उसके दरवाजे पे XL6 है, उसके दरवाजे पे एर्टिगा है, उसके दरवाजे पे इनोवा है। मेरे दरवाजे पे अगर वो गाड़ी ना हो तो मेरा दरवाजा बेरंग लगता है। अब वहां से एक गाड़ी का शौक पैदा होता है। अब उसके चक्कर में उसके 5 साल निकल जाते हैं, उसका किस्त अदा करने में उसके 10 साल निकल जाते हैं। इसी बीच में उम्र हो गई 60 साल, अचानक चक्कर आया, बीपी बढ़ी, शुगर का लेवल बढ़ा, हार्ट का अटैक आया और बंदा चल बसा। कहां गया? एक हसरत, एक मायूस होकर नाकाम सी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला गया। ना जिंदगी में जो मकान बनाया था 25 साल में, ना कायदे से उसमें रह सका, ना उन्होंने जो गाड़ी खरीदी थी उसका कर्ज चुका के ना गाड़ी पे ठीक से चल सका। अब गया वहां जहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जो नमाज छूटी उसका गुनाह वहां है। वहां मकान तो नहीं है, अलबत्ता मकान बनाने में जितने झूठ बोले गए उस झूठ का गुनाह उसके साथ में है। अलबत्ता वहां आराम तो नहीं मिलेगा उसको। उन्होंने मकान बनाने में जितने रोजे कज़ा किए उसके गुनाह वहां मौजूद है। उन्होंने ख्वाहिशात की तकमील की राहों में जितना दूर आगे बढ़ा वो सारे गुनाह उसके पास मौजूद है। मकान नहीं रहा, गुनाह मौजूद है। मकान नहीं रहा मगर वहां सारे पाप मौजूद हैं जो मकान बनाने के क्रम में उसने किया है। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कौन है? लोग कहते हैं हाँ हाँ बाल बच्चे तो रहेगा, ये भले जहन्नम की आग में जले या वहां आग के ईंधन बन जाए या आग की जंजीर उसको डाल दिया जाए, मगर बाल बच्चे उसके मकान बनाए हुए मकान में ऐश करेंगे और रात रात भर फिल्में देखेंगे और इसका गुनाह मिला करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा कि तुमने एक महफूज पनाहगाह अपने बच्चों को दे दिया और तेरे बनाए हुए मकान में तेरे बच्चे नमाज तो नहीं पढ़ते हैं, अलबत्ता रात रात भर जाके ब्लू फिल्में देखते हैं। ये सारा गुनाह उस मकान बनाने वाले बाप को होता रहेगा। बस दूसरों के चक्कर में अपनी जन्नत में आग लगा दी, दूसरों के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर डाला। और इसी को पैगंबर आज़म ने फरमाया मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क्या कहते सरकार? क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा आदमी वो होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को में आग लगा दी हो, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया हो। मिन शर्रि नासे मंज़िलतै यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। लोगों में मर्तबे के एतबार से सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी जिंदगी को तबाह, अपनी जन्नत को तबाह कर दिया हो, अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो। तो इसका मतलब यह निकला कि बच्चों को पाला जाएगा मगर अपनी आखिरत बचा के, बीवी को पाला जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, मकान बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो गाड़ी खरीदी जाएगी मगर अपनी जन्नत बचा के, अल्लाह तौफीक दे तो मार्केट बनाया जाएगा मगर अपनी जन्नत बचा के, अपनी जन्नत लूटा के, नमाज रोजे हज और ज़कात लूटा के दूसरों की दुनिया की फिक्र करने वाला सबसे दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन झेलेगा कि आराम कोई दूसरा करे और उसके बदले में अजाब इसको दिया जाए। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत जमा की जाएगी नमाज के साथ, दौलत जमा की जाएगी रोजे के साथ, दौलत जमा की जाएगी अपने हज के साथ, दौलत जमा की जाएगी तिलावत के साथ, दौलत जमा की जाएगी सदाकत और सच्चाई के साथ, दौलत जमा की जाएगी हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से। अगर बंदा इस सोच को लेकर चले तो अल्लाह दुनिया में भी खुशहाल रखेगा, दूसरों का मोहताज नहीं रखेगा। क्योंकि अल्लाह ने तिजारत में बरकतें अता की हैं, हराम खोरी में बरकतें नहीं रखी है, सूद में बरकत नहीं है, सट्टे में बरकत नहीं है, जुआ में बरकत नहीं है। अल्लाह सूद को मिटाता है और तिजारत को बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदका, अल्लाह सदके को बढ़ाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है। हराम में बरकत नहीं है, हराम कमाई से हज करे हज कबूल ना होगा, हराम कमाई से 50 करोड़ रुपए का लंगर लूटे लंगर चलाए नहीं कबूल होगा। क्योंकि हराम कमाई को खैरात करना यह खुद एक जुर्म अजीम है। उसने उस हराम कमाई को खैरात करके वो कैसे सवाब की नियत कर लिया,
हराम कमाई से बंदा हज और उम्रे को जाता है, फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वाला सादिक, न तेरा हज कबूल है न तेरी हाजिरी कबूल है। इसलिए जो बंदा हराम खा के काबा गया, काबा का गिलाफ थाम के दुआ करेगा, दुआ रद्द हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है नमाज फर्ज है, पहले नमाज अदा कर। अगर हज फर्ज नहीं है तो हज के बारे में ज्यादा सोच मत पाल। नमाज फर्ज है, नमाज अदा कर। उम्रा फर्ज नहीं है तो उम्रा के लिए ज्यादा दिमाग मत जला। हज जब फर्ज हो जाए तो हज जाके करना, हज के साथ उम्रा भी है, उम्रा भी हो जाएगा, लेकिन अलग से हज फर्ज है नहीं करना है और उम्रा के लिए दौड़े जाना है। फर्ज अदा ना करे, नफल के लिए जाए, अपना रोजा ना रखे, लोगों को इफ्तार करवाए, वह ज़कात की रकम ना निकाले, वह एक बोरी सीमेंट दे, कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा करे। नमाज फर्ज छोड़कर वह रात भर शबे बारात में नफल पढ़ता रहे, नहीं कबूल होगा। वह रोजा छोड़कर 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए, नहीं कबूल होगा। वह अपना हज छोड़कर 50 आदमी को हज और उम्रा के लिए भेजे, नहीं कबूल होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं को नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। नमाज फर्ज है, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहे हैं, और उम्रा जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन और लालायित हो रहे हैं, और दूसरों से चंदा मांग रहे हैं, पैसे की भीख मांग रहे हैं, या किसी भी तरह इस्लामी सोच नहीं हो सकती है। फर्ज जो है उस पर वो नहीं अदा करना है, नफल की तरफ भागना है। इसका मतलब है नुमाइश, इसका मतलब है दिखावा, इसका मतलब है एग्जीबिशन, इसका मतलब है रियाकारी, और रियाकारी का अंजाम है जहन्नम। कयामत के दिन 3 लोगों को जो सबसे पहले जिसका